कितने सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर 11.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। और जिनके चालीसा का पाठ हो रहा है उनकी महिमा तो अद्भुत है। उनकी महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता। बहुत बड़ी है उनकी महिमा। लेकिन उनकी एक छोटी सी महिमा हम बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। एक बार सत्यभामा मैया गरुड़ जी को और सुदर्शन चक्र को, तीनों लोगों को एक साथ अभिमान हो गया। सत्यभामा मैया को अभिमान हुआ कि हमसे सुंदर और कौन होगा। उनको सुंदरता का अभिमान, गरुड़ जी को अपनी तेज गति से उड़ने का अभिमान, सुदर्शन चक्र को ये अभिमान कि हम तो किसी भी अस्त्र शस्त्र को काट सकते हैं, हम तो वज्र को भी काट सकते हैं, किसी से भी युद्ध करके और हम जीत सकते हैं, इसका अभिमान। और भगवान को तो सब पता रहता है, अंतर्यामी है वो। तो इनको भी पता चला भगवान को कि अच्छा इन लोगों को अभिमान हो रहा है, तो इनके अभिमान को खत्म तो करना ही होगा। तो सुबह का टाइम था, 8 साढ़े 8 हो रहा था। तो गरुड़ को बुलाए, बोले गरुड़ जाओ श्री हनुमान जी को बुला के लाओ। वो उस समय ऋषिमुख पर्वत पर होंगे, या तो किसी कार्य से वहां पे होंगे, किसी कार्य से गए होंगे, या तो विश्राम कर रहे होंगे, लेकिन वहीं पर है वो। तो जाओ बुला कर लाओ। गरुड़ जी तो बहुत तेज गति से चलते हैं, 1 सेकंड में पहुंच गए ऋषिमुख पर्वत पर। अब हनुमान जी लेटे थे रास्ते में, पूंछ फैलाए। गरुड़ ने कहा अपमान पूर्वक शब्दों के साथ, ऐ बंदर, रास्ते में किसी से पूछ के बैठा है, लेटा है, पूंछ फैला के ऐसे बैठा है कि तेरा ये सारा जगह है। बोल, हनुमान जी से मिलना है, हनुमान जी कहाँ हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि अरे भाई, मैं ही हनुमान जी हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, विश्राम कर रहा हूँ, दिखता नहीं। तो गरुड़ जी ने कहा अच्छा तुम ही हनुमान हो, सॉरी माफ करना,
ऐसे मैंने बोला। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। गरुड़ ने कहा कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने तुम्हें बुलाया है, चलो। अब हनुमान जी को थोड़ा मजाक करने का मन हुआ तो भी मजाक करने लगे। बोले, अरे मैं अपने प्रभु श्री राम के अलावा और किसी को नहीं जानता, किसी भगवान को नहीं जानता। जाके अपने भगवान से कह देना कि मेरे प्रभु श्री राम बुलाते हैं तो मैं जाता हूं, और किसी के बुलाने पे मैं नहीं जाऊंगा। गरुड़ जी ने कहा, अरे बड़ा अकड़ की बात कर रहा है। लेकिन वहां से चले गए और जाके प्रभु से बताए कि कह रहा था कि हमारे प्रभु श्री राम को हम जानते हैं, कोई किसी और भगवान को हम नहीं जानते। प्रभु बहुत अकड़ के बात कर रहा था। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं बोलते गरुड़, जाके कह दो कि गलती से मुंह से निकल गया था कि श्री कृष्ण ने बुलाया था। जाके कह दो कि अरे आपके प्रभु श्री राम ही बुलाए हैं। फिर गरुड़ गए, बोले कि भूल गए थे, गलती से मुंह से निकल गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया है। अरे आपके प्रभु श्री राम ने ही आपको बुलाया है। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, हमारे प्रभु श्री राम ने हमें बुलाया है। बोली, हाँ चलिए हमारे साथ, उनकी आज्ञा है कि आपको लेकर के आना है, चलिए। हनुमान जी ने कहा, अच्छा चलो हम आते हैं। उन्होंने कहा, नहीं हम लेकर जाएंगे आपको यहाँ से। बोले, हम बोले ना कि चलो हम आ रहे हैं। गरुड़ ने कहा कि अगर आप ऐसे नहीं जाएंगे ना, हम जबरदस्ती ले जाएंगे। और आप कह रहे थे कि बूढ़े हो गए हैं तो विश्राम कर रहे हैं, तो चलिए, अगर हमारे साथ चलेंगे तो हमारे कंधे पे आप बैठ जाएंगे ना, तो हम आपको भी 1 सेकंड में पहुंचा देंगे। हमारी गति बहुत तेज है, बहुत जल्दी पहुंचा देंगे आपको। हनुमान जी ने कहा, अरे भाई बात मानो तो चलो हम आ रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा, हम लेकर ही जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि लग रहा है मानेगा नहीं। खूब पूछ बड़ा किए, उसी में लपेट लिए गरुड़ को और लपेट के फेंके ऐसे कि समुद्र में जाके गिरे गरुड़ जी। और उनको फेंक करके ये पहुंच गए, गरुड़ जी के पहुंचने से पहले ही पहुंच गए द्वारिका। द्वार पे पहुंचे। अब चक्र द्वारिका का रक्षा करता था, तो वहीं द्वार पे था। बुलाए बंदर, बिना पूछे कहाँ घुसते जा रहा है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा पास में आओ बताएं। और ऐसे हाथ लपकाए और पकड़ के मुंह में रख लिए और अंदर गए। जा रहे थे, अब जब उनका चरण पड़ रहा था द्वारिका में, पूरा द्वारिका हिलने लगा। भगवान ने कहा कि सुनती हो सत्यभामा, आ गए हनुमान जी, चलो जल्दी से मैं मुरली रख करके और धनुष बाढ़ ले लेता हूँ, नहीं तो आएंगे तो कहेंगे झूठ बोला कि हमारे प्रभु बुलाए थे। वो जल्दी से
राम जी की तरह धनुष बाण लेके बैठ गए और बोले कि सत्यभामा तुम जल्दी से माँ जानकी की तरह बन जाओ। वो बोली कि जानकी क्या पहनती थी, कैसे रहती थी? तो बोले ऐसे बाल झाड़ती थी, ऐसे रहती थी, ये वस्त्र पहनती थी और ऐसे तुरंत फटाफट वह भी तैयार हो गई और बाएं तरफ राम जी के बैठ गई। अब हनुमान जी आए, देखिए भगवान को, बोले प्रभु प्रणाम, कैसे हैं आप और कैसे बुलाए, कैसे याद किया? भगवान ने कहा अरे नहीं नहीं, मिलने का मन हुआ था तो इसीलिए याद किए। हनुमान जी ने कहा अच्छा वो सब तो ठीक है, ये आपके बगल में कौन नौकरानी बैठी है? और माँ जानकी कहाँ है? ये नौकरानी आपके बगल में बैठी है। भगवान ने कहा कि सत्यभामा तो सोचने लगी अरे मैं इतनी सुंदर हूँ और ये बंदर, कोई मनुष्य होता तो भी हम सोचते कि मनुष्य शरीर में, तो हम सोचते अच्छा ठीक है, लोग तो ऐसे कहते रहते हैं, एक बंदर हमें कह रहा है नौकरानी। भगवान ने कहा ऐसे नहीं बोलती, ये तुम्हारी माँ जानकी ही है, इस समय थोड़ा चेहरा बदल गया है। हनुमान जी ने कहा अच्छा माता प्रणाम, माफ कीजिएगा। वहां भी बातें चल ही रही थी, तब तक गरुड़ जी पहुंच गए। आए देखे अरे हनुमान यहाँ, हमसे ज्यादा गति से चलने वाला तो कोई था नहीं। अरे भाई कितना तेज चलते हो तुम, हमसे पहले पहुंच गए द्वारिका में। उनका अभिमान तो खत्म हो गया गरुड़ जी का, लेकिन भगवान ने कहा कि हनुमान हम देख रहे हैं कि तुम्हारा गाल थोड़ा इधर फूला फूला सा दिख रहा है, ऐसे रखे थे मुंह में, ऐसे किए थे, तो बोले कि फूला फूला सा दिख रहा है, क्या बात है, क्या है? उन्होंने कहा अरे वो दरवाजे पे चक्र था ना, हमसे थोड़ी बदतमीजी कर रहा था तो उसको मुंह में लेके रख लिए। भगवान ने कहा अरे हमें दे दीजिए, हमें दे दो हनुमान। तो उन्होंने मुंह में से निकाल के दे दिया चक्र। ये हनुमान जी की अभी छोटी सी महिमा है, बहुत छोटी महिमा है। अभी द्वारिका में भगवान कृष्ण के सेवकों को, गरुड़ जी को, सुदर्शन चक्र को, सत्यभामा मैया के भी अभिमान को एक साथ तोड़ने वाले, अभिमान को खत्म करने वाले अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो है हमारे हनुमंत लाल। अगर उनकी महिमा का बखान किया जाए, उनके महिमा को बताया जाए तो पूरा जीवन बीत जाएगा, फिर भी कोई बखान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे हनुमान जी को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए अत्यंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज की।